नमस्कार दोस्तों आज मैं दो प्रमुख विषयों पर अपनी राय व्यक्त करना चाहता हूँ। पहला विषय तो ये है कि जो आज की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो है, उसके सामने जो विपक्ष का गठबंधन बन रहा है देश के अंदर, उसके ऊपर अपनी राय व्यक्त करूँगा। दूसरी बात ये कि जो भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद जी को गोली लगी हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश सहारनपुर में, उसके ऊपर अपनी राय व्यक्त करूंगा। पहला विषय अब हम लेते हैं कि जो अभी विपक्ष का गठबंधन जो है देश के अंदर बन रहा है, उसके ऊपर जो है अपनी राय व्यक्त करूंगा मैं। इसके अंदर क्या है कि जब 2019 की सरकार बनी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की, तो एनडीए के साथ ही बीजेपी के साथ में काफ़ी सारे जो है वो दल आए और एनडीए की उन्होंने जो है सरकार बनाई 2019 के अंदर। लेकिन आप देखिए धीरे धीरे जो ये एनडीए के साथी थे, सहयोगी दल थे, उनको समझ में आने लगा कि नेशनल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक जो शब्द है, जो लोकतंत्र का शब्द है डेमोक्रेटिक, तो वो तो सिर्फ नाम का इसके अंदर है, लेकिन वास्तव में यहाँ पे कोई लोकतंत्र बचा नहीं है। इसलिए धीरे धीरे करके जो सहयोगी दल थे बीजेपी के, जो एनडीए का पार्ट बने, जिनकी करंट सरकार बनी 2019 के अंदर, वो धीरे धीरे करके बीजेपी को छोड़ के जाने लगे। इसमें शिवसेना छोड़ के गई, उसके बाद में जो है पंजाब की पार्टी जो है अकाली दल, वो छोड़ के गया, फिर उसके बाद नीतीश कुमार जी वो छोड़ के गए। तो ये तीन प्रमुख दल जो एनडीए के हैं, वो अभी तक जो है वो बीजेपी को छोड़ चुके हैं। तो लगा वहाँ पे कि भाई सरकार जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से चल नहीं रही है, जो गठबंधन है वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चल रहा है, और सिर्फ नाम के अंदर ही जो है डेमोक्रेटिक अलायंस लगा रखा है। तो इसलिए वजह से जो है ये लोग छोड़ के चले गए। अब अपन बात करते हैं जो विपक्षी महागठबंधन बन रहा है वो कैसे देश के लिए अच्छा सिद्ध होगा। देखिए आज देश के अंदर जितने भी मुद्दे उठ रहे हैं, भले वो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अंबानी अंडानी की जो दलाली चल रही है, भले हाल ही के अंदर मणिपुर का मुद्दा चला कि मणिपुर जल रहा था और प्रधानमंत्री जी है विदेश यात्रा कर रहे हैं और मेट्रो ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं। अमित शाह जी गृह मंत्री हमारे मणिपुर नहीं जाते, लेकिन राजस्थान के अंदर उदयपुर के अंदर कन्हैया लाल का मुद्दा उठाने के लिए आ जाते हैं। तो वहाँ पे मणिपुर के अंदर कई ऐसे कन्हैया लाल है जिनकी हत्याएँ हो रही है। भाई जो इधर उदयपुर के अंदर एक मुद्दा उठाए, एक जान का मुद्दा आप उठा रहे हो, तो आप वहाँ जाके मुद्दा उठाओ ना। वो मणिपुर के अंदर जहाँ पे कई जाने जो है वो जा रही है, कई लोग घायल हो रहे हैं, कई प्रॉपर्टी जो है डैमेज हो रही है, तो मणिपुर के अंदर जा नहीं रहे, उदयपुर के अंदर चुनावी रैली के अंदर आ रही है। तो मोदी अमित शाह दोनों की दोनों जो है जो मेन मुद्दे से ध्यान भटका के जनता का धार्मिक ध्रुवीकरण की जो राजनीति चल रहा है, तो ये जितने भी मुद्दे चल रहे हैं देश के अंदर, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी जरूरी है। लेकिन आवाज़ जब भी उठती किसी भी नेता की, किसी मिनिस्टर की, किसी सांसद की, तो उसको ईडी, आईटी, इनकम टैक्स से दबा दिया जाता है। किसी पत्रकार की आवाज़ उठती है तब भी इनको यही जो है इलाज होता है उनका, केंद्र सरकार जो है आईटी, इनकम टैक्स, ईडी से दबा देती है। तो लोकतंत्र जो है वो देश की सभी समस्याओं का समाधान है कि अगर सरकार कुछ गलत काम कर रही है तो उसको लोकतांत्रिक तरीके से जब जनता, जब जो मिनिस्टर है, जो विधायक है, जो सांसद है, वो आवाज़ उठाएंगे, तब जाके देश की समस्याओं का समाधान निकलेगा। आवाज़ उठानी जरूरी है। जो भी गलत काम हो रहा है, भले अंबानी अडानी की दलाली हो रही हो, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी, जो कुछ भी मुद्दे देश, तो लोकतंत्र देश का जो है वो जीवित होना बहुत जरूरी है, आवश्यक। तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर विपक्ष का गठबंधन बनता है, तो अगर विपक्ष की सरकार आती है, महागठबंधन की सरकार आती है, तो ना केवल जो है विपक्ष का गठबंधन बनने के बाद जो सरकार के खिलाफ जो है विपक्ष, वो जो है लोकतांत्रिक तरीके से अगर कुछ गलत विपक्ष का गठबंधन करेगा उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी, बल्कि विपक्ष के गठबंधन के दल भी अगर कुछ गलत हो रहा होगा सरकार में तो आवाज़ उठा पाएंगे। आज की तारीख में जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के दल आवाज़ नहीं उठा पा रहे, यूपीए की जब सरकार बनेगी, जब ये गठबंधन जो है विपक्षी गठबंधन सत्ता में आएगा, तो दल जो है, सहयोगी दल है, वो भी जो है लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ उठा पाएंगे। और आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ गुजरात की लॉबी
जो है वो राज कर रही है। देश जो चला रही है वो सिर्फ गुजरात की लॉबी चला रही है। इवन जो गुजरात के अंदर 15 साल तक चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी जी, वो अपने काफ़ी सारे साथी गुजरात के वहाँ पे लेके गए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर। वहाँ से ये गुजरात की लॉबी जो है पूरा देश चला रही है। जब ये विपक्ष का गठबंधन जो है वो सत्ता के अंदर आएगा तो वहाँ पे महाराष्ट्र का, यूपी का, पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का, सभी का जो है वो गठबंधन जो है वो देश चलाएगा। आज की तारीख में सिर्फ गुजरात की लॉबी ही देश को चला रही है। आज देखिए आप, नितिन गडकरी जी को संसदीय बोर्ड से बाहर किया जाता है, राजनाथ सिंह जी को साइड में बिठाया जाता है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को जो है वो मार्गदर्शक मंडल में डाला जाता है। तो ना तो बुजुर्गों का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ना जो है वो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। सिर्फ गुजरात की लॉबी, और गुजरात की लॉबी से ये दो जने जो है वो देश को चला रहे हैं। तो ये जो विपक्ष का गठबंधन बनेगा तो उसमें सारे राज्यों का, बिहार हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ हो गया आपका, फिर उसके पंजाब हरियाणा हो गया, सभी का जो है एक गठबंधन बनेगा और वो सत्ता चलाएगा। तो विपक्ष का गठबंधन इसलिए जरूरी है क्योंकि देश का लोकतंत्र अगर जीवित करना है अपन को तो विपक्ष का महागठबंधन जो है वो सत्ता के अंदर आना चाहिए। ये एक पहलू है। फिर उसके बाद में हम चलते हैं कि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद को जो है वो गोली लगी। देखिए, मेरा स्पष्ट इसमें मानना है कि पिछले कुछ समय से धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की और केंद्र सरकार लगी हुई थी कि कैसे ऐसे करके धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति जो है वो चालू, और सारे न्यूज़ चैनल मीडियाज़ के अंदर ये चले कि लोगों का दिमाग जो है वो बेसिक मुद्दों से भटककर धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति में लगे। इसलिए जितने भी ये एनकाउंटर्स हो रहे थे वो धार्मिक ध्रुवीकरण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और एक न्यूज़ हेडलाइंस मैनेजमेंट करने के लिए किए जा रहे थे। आज जो उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है वो साफ साफ प्रदर्शित है कि दिन दहाड़े जो है एक एस्टेब्लिश्ड नेता के ऊपर जो है वो फायरिंग करके जाते हैं। प्रशासन का क्या डर है? उत्तर प्रदेश के प्रशासन का कोई डर है? और राजनीतिक संरक्षण के बिना इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस हिसाब से बीजेपी के खिलाफ जो है, मोदी सरकार के खिलाफ, योगी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, इतने सालों से बोल रहे थे, तो एक डर था कि आगे जाके उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले जो है जयंत चौधरी जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी और अखिलेश यादव जी, ये जो गठबंधन बनने जा रहा था आगे जाके, इसका कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत बड़ा डर है। लोकसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव के अंदर 80 सीट है यूपी की, और बाकी राज्यों में धीरे धीरे जैसे बीजेपी साफ हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी लोकसभा चुनाव के अंदर सीटों का नुकसान का उनको डर था। तो किस हिसाब से राजनीतिक हमला हुआ, ये चीज़ जो है वो तय तक जाना जरूरी है, और तय तक ये प्रशासन नहीं जाएगा। मुझे पता है प्रशासन जो है, उत्तर प्रदेश का प्रशासन, भले सीबीआई को भी जा देते केंद्र के अंदर, ये प्रशासन तय तक नहीं जाएगा। और अगर हत्यारे पकड़े भी जाएंगे, इसके हत्यारे के ये हमलावर पकड़े भी जाएंगे, तो इसको धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति का रंग दिया जाएगा। ये कोई दूसरा रंग दिया जाएगा कि दूसरे उद्देश्य से जो है हमला हुआ है। इनकी राजनीति को जो सूट करता हुआ होगा स्टोरी, वो स्टोरी बनाई जाएगी। हमलावर जब पकड़े जाएंगे उनको फीड किया जाएगा कि आपको यही चीज़ बोलनी है, ये चीज़ें होएगी। तो आप देख लीजिए कि देश का लोकतंत्र किस दिशा के अंदर जा रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के बाद में आजकल हमलावरों की मदद ली जा रही है कि लोकतंत्र को दबाने के लिए, देश का लोकतंत्र जीवित रखने के लिए जो है विपक्षी महागठबंधन को सत्ता में आना इसलिए ज़रूरी है। धन्यवाद, थैंक यू।